प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हैं और लू के चलते गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिन के साथ रात में भी गर्मी बेचैन कर रही है। बांसवाड़ा में कल पारा 48.2 डिग्री के पार जा पहुंचा और प्रदेश में कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री के पार चला गया। जयपुर की अगर बात करें तो दोपहर का पारा यहां पर पहुंच गया 44.2 डिग्री के पार। और मौसम विभाग के अनुसार अभी आगामी दिनों में पारे में गिरावट के कोई आसार नहीं है। आपको गर्मी के साथ जीना अभी होगा। अभी आगामी 14 मई तक गर्मी यूं ही सताती रहेगी और इसी बीच 5 जिलों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, प्रदेश के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार हो गया है। बांसवाड़ा में अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि कितनी भीषण गर्मी की तीव्रता रही होगी। चूंकि अब 12 बजे से धूप जो सताती थी वो अब सुबह के 8 बजे के बाद ही लोगों को प्रताड़ित करने लगती है। लोगों का ऐसे गर्मी में जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वहां बिजली की घोषित और अघोषित कटौती जारी है। प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव का सीवियर हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया है और फिलहाल गर्मी में शिथिलता आते हुए कोई भी आसार आगामी दिनों में नजर नहीं आ रहे। 14 मई तक मौसम विभाग के अनुसार आपको गर्मी के साथ डील करना होगा। ऐसे में विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं और लगातार यही लोगों से कह भी रहे हैं कि गर्मी में मौसमी बीमारियां भी साथ लेकर आती है और तेज गर्मी की वजह से सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपना ख्याल रखें। प्रदेश के दूसरे बड़े जिले जोधपुर की अगर हम बात करें तो गर्मी का सितम सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है। मई महीने में जिस तरह से गर्मी का आलम है उसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जहां पर तोड़ दिया, तो वहीं गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी का जायजा लिया इस दौरान संवाददाता राजीव गौड़ ने। मई का महीना है, स्वाभाविक है गर्मी तो पड़ेगी ही, मगर इतनी गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है ऐसे में लोगों के पास में ठंडे पेय पदार्थ पीने के अलावा कोई चारा नहीं है। सहयोगी भानु सिंह आपको उन पेड़ के दरख्तों के बीच में सूरज देवता की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो धधक रहे हैं। जिस तरह की तपिश है उसके चलते आमजन हैरान और परेशान है। गन्ने का रस हो, लस्सी हो, शिकंजी हो, चुस्की हो, उससे कोशिश करते हैं कि गर्मी से बचाव हो सके। और आप देखिए कि ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के पास में और कोई चारा नहीं है कि दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। भीषण गर्मी के बीच में लोग राहत पाने की कोशिश, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से सर गर्मी बहुत पड़ रही है, कैसे राहत पाने की कोशिश करते हैं? गन्ने का जूस पी के, गन्ने का जूस पी रहे हैं, इसीलिए थोड़ी राहत आ जाती है, पेट में जलन कम होती है। और तो बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी घर में बैठे हैं, अभी बाहर कहीं जाने लायक है नहीं। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, पेड़ की छाया के अंदर बैठने की कोशिश करते हैं। आप चौराहे पे भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से गन्ने का रस से राहत पाने की कोशिश करते हैं लोगों की, कमोबेश यही कोशिश भी है। देखिए कि हालांकि गर्मी के मौसम में इनके सबके बहुत अच्छा बिक्री हो जाती है। शिकंजी हो, नींबू पानी हो, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। भैया किस तरह का अभी तो धंधा बहुत अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अभी इतनी गर्मी है तो मई जून के अंदर कितनी होगी सोचो। आप इस तरीके से गर्मी का जो आलम है, देखिए कि पड़ोस में अगर देखें तो किसी भी तरीके से कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। यहाँ चाय जो होती है गर्म होती है तो कहते हैं कि चाय की तासीर जो ठंडी होती है। और चौराहे पे देखिए कि पेड़ के नीचे कम से कम राहत भी मिल जाती है। और कोई चूँकि यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो अब जो नींबू जो है वो पहले 400 रुपये किलो था, अब थोड़ा सस्ता हो गया। तो गर्मी में कम से कम लोगों को जो है वो राहत मिलती नज़र आ रही है। लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह से गर्मी से बचा जाए, लू से बचा जाए, गर्म हवा उससे बचा जाए, लू के थपेड़ों से बचा जाए। और इसीलिए लगातार जिस तरीके से गर्मी का जो आलम है, शहरी इलाकों में तो फिर भी ठीक है कंट्रोलिंग का, गाँव के अंदर हलौदी की बात करें, भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर बाड़मेर की बात करें, गर्मी का आलम सर चढ़कर बोल रहा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। अब इसमें बचाव जो है वही उपाय है। भानु सिंह के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। जैसलमेर में भी तेज गर्मी अभी और कहर बरपाएगी। भीषण गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं और इसी गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो वहीं गर्मी के चलते शहर की सड़कें सुनसान पड़ी है। आमजन का बाहर निकलना बेहद मुश्किल होने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में लू चलने के साथ तापमान बढ़ने की संभावनाएं जाहिर की है।
सरहदी जिले जैसलमेर में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से बचने के लिए तरह तरह से लोग जतन कर रहे हैं और दोपहर के बाद सड़कों पर जो है अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है वो दिखाई दे रहा है। आप नजारा देख सकते हैं सबसे व्यवस्थम गांधी चौक मार्ग का, जहाँ आप नजारा देख सकते हैं। आमतौर पर भारी भीड़ नजर आती थी, लेकिन अब गर्मी ने अघोषित कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा दिया है। तमाम जो पाटे हैं या कुर्सियां हैं, जो लोग वहां बैठकर है वो गपशप मारा करते थे, वो एकदम सूनी है वो लगाई दे रही है। केवल पेयजल पदार्थों की दुकानों पर है भारी भीड़ लगा। कुछ लोग हैं वो बातचीत करते हुए साफ तौर पर गर्मी से बचने के लिए टिन सेन या छायादार वृक्ष के नीचे है बैठकर जतन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाथ से, पंखी से या रुमाल से हवा करने का वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। वैसे गर्मी की अगर बात की जाए तो भीषण गर्मी का किस तरह से असर देखने को मिल रहा है? गर्मी पिछले 10 साल में अब रिकॉर्ड स्तर पे है, बहुत ज्यादा है, बाहर निकलना दुर्लभ है। किस तरह से दिनचर्या प्रभावित हो रही है? दिनचर्या 10-11 बजे के बाद तो लोग बाग आना जाना बंद हो गया। आधे घंटे बाद ये सारा सुनसान हो जाएगा, यहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल सुनसान सा दिखाई दे रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। गर्मी की बात की जाए तो बीते मई महीने की शुरुआत से किस तरह से गर्मी पड़ रही है? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और मौसम परिवर्तन हो रहा है। जैसलमेर का मौसम कई सालों से परिवर्तनशील हो रहा है और आगे जाके गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। क्या कारण है आपकी दृष्टि में? पहले किस तरह से गर्मी पड़ती थी मई जून में, अब क्या? अभी ये तो भाई वायु परिवर्तन है। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या सकता है? पूरा डेजर्ट के अंदर ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने 40 साल इस डेजर्ट में नौकरी की है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। बिल्कुल जिस तरीके से बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, इनका कहना है। किस तरह से गर्मी का असर दिनचर्या की प्रभावित किस तरह से हो रहा है? बैसाख महीने में ऐसी लू पहले कभी नहीं बचती थी। अब गर्मी तरतर बहुत ही अधिक होनी शुरू हुई है। 11 बजे बाद में हम यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। पहले ऐसी गर्मी नहीं बढ़ती थी, उसमें लूएं बजती तो थी लेकिन घर ठंडे थे। अब डबल स्टोरी बनने के बाद में, यहाँ का एसी वैसी लगने के बाद में अब हम बैठ नहीं सकते हैं। पहले जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो गर्मी का असर भी बढ़ रहा है। दिनचर्या किस तरह से प्रभावित हो रही है? ज्यादा गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है। कुछ काफी टाइम हो गया, पहले ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी। गर्मी का असर है वो लगातार है वो बढ़ता ही जा रहा है और भीषण गर्मी का प्रकोप है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में साफ तौर पर है वो देखने को मिल रहा है। लोग 11-12 बजे के बाद अपना जरूरी काम निपटाकर वो घरों की तरफ रुख कर रहे हैं और भीषण गर्मी को देखते हुए लोग तरह तरह से जतन करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। तो राजस्थान में गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और शुरू में मई के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। इस महीने की शुरुआत में ही पारा 50 डिग्री के पार जा पहुंचा। अंगारे की तरह तपती गर्मी में आमजन का हाल बेहाल है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी के दौर से झुलस रहा है चूरू जिला। चूरू जिला है वो गर्मी हो या सर्दी हो, मौसम की मार झेलने वाला जिला है और मौसम की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहता है। लगातार 2 दिन से चूरू जिले का तापमान वो 45 डिग्री पार कर रहा है। सड़कों का कोलतार मानो पिघलने को तैयार हो। 10 बजे से ही सूर्य नारायण का है कर्फ्यू लग जाता है। लोग गर्मी से बचने के लिए प्याज, छाछ, राबड़ी और गन्ने के जूस का सहारा लेकर बचने की कोशिश करते हैं। हीट वेव को लेकर मौसम विशेषज्ञों ने चूरू को है वो रेड अलर्ट के अंदर रखा है और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। गर्मी को लेकर आने वाले कई दिनों तक किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावना नहीं है और थोड़े दिन के बाद है नौतपा शुरू हो जाएगा। 9 दिन तक है वो भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। हमारे साथ चूरू जिले के कुछ युवक खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की गर्मी है। चूरू जिले की किस प्रकार की गर्मी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं सर, गर्मी बहुत ही ज्यादा है। हम तो गर्मी मिटाने के लिए ये गन्ने का जूस, छाछ, राबड़ी ये यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। सुबह है वो कितने बजे से गर्मी शुरू हो जाती है? 9 बजे से ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 जब तक बजता है तब तक गर्मी, गर्म हवाएं, गर्म लू चलती है। कूलर और एसी का सहारा लेना पड़ता है। एसी और कूलर ही काम नहीं कर रहे, इतनी गर्मी है। गर्मी इतनी भीषण है कि जो एसी और कूलर है वो भी राहत नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ युवक हैं। गर्मी की वजह से जो मजदूरों को है किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है सर,
बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से मजदूरों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है और लोग हैं वो छांव के अंदर और ठंडी जगहों को तलाशते हुए दुबके हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से बिजली का लोड बढ़ा है और मैन पावर घटा है, तो ये भीषण गर्मी है वो कई दिन तक रहेगी। तो निश्चित रूप से इसके बचाव ही उपाय है। सर ढककर निकले और गर्मी से बचकर रहे, क्योंकि आने वाले कई दिनों तक चूरू जिले में गर्मी से निजात मिलने की संभावना नहीं है। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापति। तो वहीं सिरोही में भी भीषण गर्मी के चलते आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। चिलचिलाती धूप में लोग ठंडे पेयजल पदार्थों का सेवन करते नजर आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में कूलर, एसी भी फेल साबित हो रहे हैं। अभी मई की शुरुआत में ही सूर्य देवता का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अभी तापमान 41 डिग्री के पार चल रहा है। इस दौरान गर्मी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अशोक कुमार। भीषण गर्मी के चलते लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं। सिरोही जिला मुख्यालय की बात करें तो भीषण गर्मी के चलते लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं। अभी 1 बजा है और 1 बजे की जो दोपहरी है वो बहुत ही तीखे तेवर दिखा रही हैं। वहीं जो तापमान की बात करें तो तापमान 41 डिग्री टेम्परेचर पर चल रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से जो रोड है वो भी सुनसान पड़ी हुई है। जो लोग हैं वो घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का जो वाहन है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो भीषण गर्मी का जो तेवर है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही जो पशु पक्षी हैं उनका भी जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। भारी जो पानी की जो किल्लत है वो भी दिखाई दे रही है। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जो भीषण गर्मी है वो अपना उग्र रूप दिखा रही है और उसके चलते लोगों के जो जीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। सहयोगी वसीम खान के साथ अशोक कुमावत, सिरोही।